ममता बनर्जी महिलाओं को एक आदेश दिया है या फिर कहा जाए महिलाओं के प्रति आह्वान किया है कि किचन से निकलो, किचन में जो भी सामान है, करची है, बेलन है, वो लेके निकलो और जाके सामना करो। क्या ममता बनर्जी इस बयान से उद्देश्य दे रही हैं? किसका सामना करने के लिए बोल रहा है? नहीं, वो जो सामना करेगा बेलन लेकर रे लेकर क्या करेगा? इसमें क्या होगा? महिला जो अत्याचार हमारे यहाँ हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में, कहीं पर भी ऐसा अत्याचार होता है? नहीं होता है। वो खुद ही एक महिला है, महिला मुख्यमंत्री है। उसके राजत्व में सबसे महिला ही अत्याचारित है, ज़्यादातर के महिला ही अत्याचारित है। हमारे यहाँ पर जो कामधुनी जो घटना हुआ था, तब अभया जो घटना हुआ था, और आरजीकर में जो ये सब बड़ा बड़ा जो घटना हुआ, वो जो मुख्यमंत्री हमारा वो सब बोल रहे कि सब ये छोटी घटना ही है। तो ये अगर छोटी घटना होगा तो बड़ी घटना उनको क्या लगेगा? कहते हैं कि 8 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। हाँ, तो ऐसा क्या हम लोगों को ऐसा अब ये समझ है कि हम ये माने? हम तो सब काम करते हैं, तो हम सब 10 बजे 11 बजे घर जाते हैं। तो अगर वो एक महिला हो के एक महिला के बोलो तो मतलब वो एक महिला को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, इसलिए वो बोल रहे हैं कि 8 बजे से पहले चले जाओ, कि 8 बजे के बाद सब महिला सुरक्षित नहीं है। हमारी बंगाल की महिला को क्या लगता है कि कौन को सुरक्षा प्रदान कर सकता है? कौन अब बंगाल में आएगा तो वो सुरक्षित रहेंगे या फिर महिलाओं का उत्थान होगा? हम लोग तो सब देख लिया ना, जो टीएमसी का राजत्व था हमने देख लिया, सीपीएम का देख लिया, एक बार बीजेपी का देख लिया हम, कि अन्य जो राज्य है वहाँ पर जो महिला के माने जो सुंदर जो व्यवस्था है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक बार बीजेपी आ जाए और हम भी बीजेपी आने से सुरक्षित रह सकते हैं, ये हमारा मानना है। बारासात विधानसभा से क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? बारासात विधानसभा से हम ही जीतेंगे। हमारा जो कैंडिडेट है शंकर चटर्जी, वो ही जीतेंगे, क्योंकि ऐसा हमें लग रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारा जो महिला मंडल है सबको मैंने घूमकर मैंने समझ लिया कि सभी चाहते हैं कि बीजेपी आए इस बार। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और बारासात विधानसभा में पहुंच चुका हूं। यहां से जानेंगे जो लड़ाई है टीएमसी वर्सेस बीजेपी की, इसमें इस बार कौन जीतने वाला है। 2021 में हमने देखा था कि एक टफ मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी शंकर चटर्जी ने टीएमसी के उम्मीदवार को दिया था। अब फिर दोबारा यहां से बीजेपी ने शंकर चटर्जी को टिकट दिया है और सामने सब्यसाची दत्ता जो कि टीएमसी से हैं वो सामने हैं। अब ये देखना होगा इस बार का मुकाबला कितना रोमांचक होगा और साथ ही साथ कई तमाम अन्य मुद्दे हैं जो अभी बंगाल में हालिया में इस चुनावी घटनाक्रम में बने। तमामी लोग हैं, इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या सूरत हाल रहेगा इस बार बंगाल चुनाव 2026 का। क्या नाम दादा? असीम विश्वास। क्या लग रहा है बारासात विधानसभा से पिछली बार बीजेपी कैंडिडेट थे, कड़ी टक्कर दी थी, अब इस बार क्या लग रहा है वापस वो कड़ी टक्कर रहेगी या फिर इस बार जीत होगी? देखिए, इस बार तो 100% जीत है। क्या है, पहले वो शंकर दादा जो है अभी उनका एक परिचय है, वो 100 साल काम करते हैं, हर वक्त कर्मी के जो भी कर्मी जब से भी बुलाते हैं वो चला जाते हैं। और ये जो सब्यसाची दत्त है ये मतलब कि एक माफिया टाइप का आदमी है। ये बारासात का जो आम आदमी है ये लोग उनको एकदम नहीं ले रहे हैं। यहाँ टीएमसी का कोई खाता खुलने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा वोटों से उसका पराजित निश्चित है अभी। क्या लग रहा है पूरे बंगाल की स्थिति देखें, ममता बनर्जी कह रही है फिर से टीएमसी सरकार और यहाँ बीजेपी कह रही है कि परिवर्तन की दरकार, क्या लग रहा है क्या होगा? देखिए, ममता दीदी का तो वो अभी लूटेरा राज शुरू से ही चल रहा है। 15 साल सिर्फ लूट ही किया और कोई आम जनता जो है उसका कोई सही परिसेवा नहीं मिला। वो ऐसे मीडिया में उस्कानी मूलक का बात करते हैं, जैसे हर जगह दंगा फसाद वही करवाते हैं। इसलिए जनगण ने अभी इस चुनाव में ममता को हटाएगा, ये ज़रूर एकदम पक्का रिपोर्ट है। हर आदमी ग्राउंड लेवल का भी वो शांत है, लेकिन ये बोल रहा है कि अभी परिवर्तन जरूरी है।
अच्छा, हम देखते हैं कि जब भी बंगाल में चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव हो चाहे ये इलेक्शन हो विधानसभा की, एक हिंसा देखने को मिलती है या फिर टीएमसी के जो लोग हैं, इस बार तो वीडियो भी सामने आई है कि टीएमसी के जो नेता कैसे धमका रहे हैं लोगों को, ये होता था, लेकिन अब कार्रवाई उन लोगों पर हो रही है। वो दोनों लोग जेल गए हैं, आपको जानकारी होगी, वो दोनों लोग मुफिजुल मुल्ला जो हैं वो भी, हाफिजुल मुल्ला और यहाँ राजू मंडल वो भी जेल गए। तो क्या लग रहा है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस बार किसी गुंडे की औकात नहीं होगी जनता को छेड़ने की, वो सही है? हाँ, देखिए कि ये जो जिन दोनों को ममता दीदी ने अरेस्ट करवाया, वो मुफक्कर वो क्या है, वो उसका नाम भी याद रहने में दिक्कत होते है। तो ये तो टीएमसी का एजेंट है, ये बोल रहे हैं। ममता दीदी ने उस दिन बोला कि ये बीजेपी का लोग है। कैसे बीजेपी का लोग है? सोशल मीडिया में देखिए, इनका साथ टीएमसी का साथ है। ये हर टीएमसी का किसी ना किसी विधायक के वह स्टेज पे जाते हैं, स्टेज शेयर करते हैं। ये ममता बनर्जी के साथ भी उनका पिक्चर है। तो ये अब जनता नहीं ले रहे है ममता दीदी को। अभी पूरा एकदम बंगाल में और तृणमूल नहीं रहेगा इस साल। अच्छा, हमने कई इलाकों में देखा कि टीएमसी के जो वर्कर हैं, टीएमसी के नेता हैं, वो लोगों को घर जाके धमका रहे हैं कि वोट नहीं देना है, संभल कर वोट देना है, विपक्षी को वोट नहीं देना। उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, एफआईआर भी हुई, सेंट्रल एजेंसियों ने उनके ऊपर कार्रवाई करी। तो क्या लग रहा है, अब माहौल ठीक हो रहा है बंगाल में चुनाव को लेकर? देखिए, बंगाल में तो एक संतरास का वातावरण टीएमसी कई सालों से बना के रखे हैं, लेकिन अभी सेंट्रल जो फोर्स है इनको और भी ज़्यादा रास्ते में लाना चाहिए। जैसे माहौल धीरे धीरे सही हो रहा है। और क्या है ना कि ये जो सेंट्रल फोर्स है इन सबको और भी नीचे लाना चाहिए। और क्या बताए, ये ममता बनर्जी रैली में गई थी बंगाल में, तो वो कह रही हैं कि सब बंगालियों को मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। अच्छा, क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ना है कि बीजेपी को इस बार लाना है? क्या है इस बार बंगाल की जनता के अंदर? बीजेपी को लाएंगे, 100% लाएंगे। ये जो भी हो, उनका जो भी एजेंडा हो, और वो काम नहीं करेगा। वो देखिए आप, उस दिन पिछले दिन ममता दीदी ने एक जगह पे मीटिंग किया, शायद मुर्शिदाबाद के आसपास। वहाँ पे बोल रहे हैं जे कितने का नाम बात हुआ, मतलब कि एसआईआर में उसका नाम डिलीट हुआ, वो हाथ उठाइए। लेकिन वहाँ पे जितना आदमी था सभी ने हाथ उठा दिया लगभग, तो सबका नाम कट गया। ऐसा तो नहीं होता है। अब देखिए सोशल मीडिया में वो वीडियो चल रहा है, तो वो तो फुटेज खाने का राजनीति करते हैं ममता दीदी ने। एसआईआर से क्या डर था ममता बनर्जी को? वो एसआईआर रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई, दिल्ली चली गई, वहाँ खुद एकदम जो है एप्रिकॉट पेनकोरा वकील बन गई खुद भी। वो तो डर का, उनमें डर बैठा हुआ है। वो जानते हैं कि अब इस साल ये जो 2026 का जो चुनाव है, इसमें उसका गद्दी और नहीं रहेगा। वो जा रहा है, इसलिए थोड़ा माहौल में कुछ वो ट्राई कर रहा है कि उसका जमानत बाजियाब्त तो ना हो, इसलिए वो ट्राई कर रहा है। लेकिन वो हारेगा ज़रूर। वैसे आखिरी सवाल करूंगा, ममता बनर्जी और उनकी महिला सांसद महुआ मोइत्रा एक अलग यहाँ जंग छेड़ दी है, बंगाली वर्सेस गुजराती, बंगाल का और बाहर का। पीएम मोदी और अमित शाह पर टारगेट है उनका। आके आप भी मानते हैं पीएम मोदी अमित शाह बाहर के हैं, बंगाली नहीं है, या गुजराती वर्सेस बंगाली का कंपटीशन है? देखिए, मोहम्मद के बारे में क्या कहे, वो जिसके साथ उसका जोड़ है वो भी तो बाहर से है। वो जिसको हाल ही में शादी किया वो भी तो बंगाली नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है बंगाली बंगाली करके, और खुद घर बसा रहे वो बाहर से। तो क्या बताए इसके लिए? इसका तो इसके लिए जितना बोले कि बेकार।